पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक बाजार दाल मंडी एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार की एक योजना के मुताबिक यहां पर चौड़ीकरण अभियान किया जाएगा, जिसके माध्यम से यहां से काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक सुगम मार्ग मिल सकेगा। उससे पहले यहां पर नगर निगम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का निरीक्षण लगातार जारी है। बीते दिनों यहां पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो टैक्स बकाया है उसे चुकता करना होगा, वो आवश्यक है और करीब 2.25 करोड़ के लगभग ये टैक्स जो है वो बकाया बताया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार हैं। आप कैसे देखते हैं अगर ये दिशा निर्देश जारी किया गया है? देखिए, पहली बात कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बकाया हर आम आदमी देता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का पैसा कभी किसी के पास रुका हो। वो लेना है, आज ले, कल ले, 10 साल बाद ले। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, इतना लंबा बकाया हुआ कि उसे भाई साल का साल आदमी को जमा करता है, साल के साल आपको लेना चाहिए। अगर आपने डिले किया तो लापरवाही विभाग की तरफ से हुआ है। अगर 2.25 करोड़ रुपया अगर टैक्स अगर 54 आदमी के ऊपर होता है तो विभाग द्वारा लापरवाही किया गया है कि उनके ऊपर इतना लंबा थोपा गया है। तो मकान मालिकों ने नहीं दिया है टैक्स ना, तो ये उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है। नहीं, मकान मालिक की तो बिल्कुल जिम्मेदारी है। मकान मालिक आज नहीं कल देगा, जरूर देगा। देखिए, जब कोई मकान बेचता है तो मकान खरीदने वाला भी वो टैक्स का बकाया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बकाया, वो सब काट कूटी के बात करता है। ऐसा नहीं रहता है कि हाउस टैक्स बाकी है, आपके ऊपर मकानों पर लोन बाकी है तो वो ले लेगा। वो सारी चीज़ जांच कराने के बाद ही लेता है। तो अगर विभाग, नगर निगम और जल संस्थान और बिजली विभाग, तमाम ऐसे चीज़ है जो गवर्नमेंट से है, ये अगर अपना जांच कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई लापरवाही। इसमें यह कि भाई इतना पैसा रुका तो आज नहीं कल वो देना है। तो जब एक आम आदमी काट के पैसा देता है तो गवर्नमेंट भी अगर अपने हिसाब से करेगी तो वो भी उसी तरीके से करेगी। तो मानते हैं कि ये ठीक है टैक्स को चुकता करना? देखिए टैक्स तो हर आदमी को देना है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ रुकता है? बिजली की बिल आती है तो मकान मालिक को जमा करने की बात आ जाती है, जमा करो नहीं तो बिजली की लाइन कट जाएगी। हाउस टैक्स तो हम रहते हैं, हम भाई हाउस टैक्स कैसे लिया जाता है? आप जो घर का कूड़ा है, सीवर है, तमाम चीज़ें उसी का तो हाउस टैक्स होता है। और शकील भाई, करीब महीनों से ये विषय चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला भी रख दी है इस अभियान की। अब क्या सोच रहे हैं यहाँ के दुकानदार और व्यापारी? भाई दुकानदार क्या, जब तक मालिक को बचाना होगा इस इलाके को तो बचा देगा। ऊपर का वाले के अगर कर्म रहेगा तो ये मार्केट हमेशा बची रहेगी। अब तो ईश्वर के हाथ में है भाई। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दिया, सब कुछ अब ईश्वर के हाथ में है। ऊपर वाला अगर चाहेगा तो इस मंडी को, जैसे हमने कहा था कि पुराना शहर दाल मंडी, नई सड़क, गुदौलिया चौक है, उसी तरीके हो सकता है कि ईश्वर की कृपा रहे, अल्लाह ताला का गुर है, करम रहे, उसी तरीके से बच जाए मार्केट। आप यहाँ के ही दुकानदार हैं? नहीं। क्या मानते हैं, पहले टैक्स बकाया होगा फिर उसके बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया होगी? भैया टैक्स ले लीजिए, उसके बाद प्रक्रिया कीजिए अपना। आप यहाँ के जी नहीं। चलिए, लोगों के जो ये विचार हैं कि जो दिशा निर्देश है प्रशासन का उसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अभी भी हमें उम्मीद है कि दाल मंडी जैसी थी वैसी ही रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।